और इसी बीच एक बड़ी खबर बिहार से, लाठीचार्ज के खिलाफ बीजेपी ने अब काला दिवस मनाया। नीतीश सरकार के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोला हुआ है, मार्च निकाला है। बीजेपी के सभी बड़े नेता राजभवन मार्च कर रहे हैं। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी का राजभवन मार्च इस वक्त की बड़ी खबर। बिहार की सियासत देखिए किस तरीके से गरमाई हुई है। लाठीचार्ज में बीजेपी नेता जिस तरीके से उन्होंने अपनी जान गंवाई थी, ऐसे में बीजेपी के सभी बड़े नेता आक्रोशित हैं। राजभवन मार्च देखने को मिल रहा है। लाठीचार्ज के विरोध में बीजेपी के नेताओं ने राजभवन मार्च निकाला और ये तस्वीरें आपको वहां की दिखा रखी हैं। हलचल काफी तेज हो चुकी है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ मेरे सहयोगी चंदन ऑन ग्राउंड मौजूद है। चंदन, क्या तस्वीर है मौके से? बिल्कुल, मैं सबसे पहले तो तस्वीरें दिखाऊंगा। हम इस वक्त मौजूद है पटना के राजभवन के बाहर। बीजेपी के जो तमाम सांसद, विधायक और नेता हैं वो इस वक्त राजभवन के अंदर मौजूद हैं राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए। इससे पहले फतुहा में विजय सिंह का अंतिम संस्कार हुआ, जहां पर बीजेपी के तमाम जो नेता है वो पहुंचे थे। सम्राट चौधरी से लेकर जीतन राम मांझी, जिन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा है, वो भी वहां पहुंचे थे। तो लगातार जिस तरीके से अब बिहार की राजनीति कल के लाठीचार्ज के बाद गरमा रही है, इस बीच हमारे साथ मृत्युंजय जी हैं, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता है। मृत्युंजय जी, कल जिस तरीके से लाठीचार्ज हुआ है उसके बाद इस वक्त सभी नेता आप लोगों के राजभवन में हैं। देखिए, निश्चित रूप से ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे लगता है जेपी आंदोलन के बाद इस प्रकार का कुकृत्य किसी सरकार ने किया होगा। महिला से लेकर के बुजुर्ग तक को भी लोग नहीं छोड़ा, पटक करके मार रहा। किस प्रकार से वहां लाठीचार्ज हो रही थी और लगातार एक साथ तीनों प्रयोग किए जा रहे थे, चाहे वो लाठीचार्ज हो, चाहे वाटर कैनन हो, चाहे वो आंसू की गोली। ललन सिंह जी कह रहे हैं कि विजय सिंह की मौत लाठीचार्ज से नहीं हुई है। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। यह बिहार का नागरिक ही, ठीक है, बीजेपी कार्यकर्ता होना कोई गुनाह नहीं है। विजय सिंह अगर मरे तो उनके प्रति संवेदना व्यक्त करना चाहिए। आज इस प्रकार की घटना बना रहे, किस प्रकार से मजाक उड़ाने का काम कर रहे हैं, बिहार का अपमान कर रहे हैं। बिहार में इस प्रकार की घटना घटी है, यह आज तक इस प्रकार की घटना नहीं घटी। जिस प्रकार से लाठीचार्ज करके जिस प्रकार से लोग मरते, आगे का क्या कार्यक्रम रहेगा सर? देखिए, अभी हम लोगों ने ये आज काला दिवस मनाया है बड़े पैमाने पर, हर जिला से लेकर मंडल मुख्यालय तक। कल हम हर एक जिला मुख्यालय पर धरना देने वाले, हर एक मंडल में भी हम धरना देंगे। हमारे 1200 मंडल है, 1200 मंडलों में धरना देंगे। संगठनात्मक 45 जिलों में धरना देंगे और इसमें हम उनकी श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। और साथ ही साथ आने वाले समय में बिहार सरकार को घेरने के लिए पूरी मुस्तैदी से सड़क से लेकर। करिश्मा, मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखाता हूं राजभवन की, किस तरीके से सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम है। यहाँ पर पुलिस जो है वो पूरी तरीके से तैनात है, क्योंकि कल जिस तरीके से हमने डाक बंगला चौराहे पर टसल देखा बीजेपी कार्यकर्ताओं और पटना पुलिस के बीच, ऐसे में सुरक्षा को लेकर भी यहाँ पर पुख्ता इंतजामात हैं। अब अंदर राजभवन विश्वनाथ ओलंकर से मुलाकात करने के लिए तमाम बीजेपी के नेताओं का डेलीगेशन जो है वो पहुंच चुका है। अब इंतजार है, इसके बाद यहां से ये सब लोग निकलेंगे और उसके बाद डाक बंगला चौराहा बताया जा रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री के पुतला दहन का कार्यक्रम बीजेपी की तरफ से तय किया गया है। करिश्मा, लेकिन कहीं ना कहीं चंदन, ये पूरा जो मामला है वो सियासत का भेंट भी चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में बिहार के लॉ एंड ऑर्डर को आखिर किस तरीके से मेंटेन किया जाए, सरकार की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने आई? बिल्कुल, सबसे बड़ी सरकार के लिए करिश्मा इस वक्त चुनौती लॉ एंड ऑर्डर को लेकर ही है। जिस तरीके से लगातार बीते एक हफ्ते में हमने देखा कि कई लाठीचार्ज हुए हैं। हमारे साथ शिव पूजन भी जो है, जो कि वरिष्ठ सहयोगी हैं हमारे। शिव पूजन जी, कल के इंसिडेंट के बाद से राजनीति गर्मा गई है और दूसरी तरफ लॉ एंड ऑर्डर भी एक बड़ी चुनौती है बिहार पुलिस के लिए। देखिए चंदन, पिछले एक सप्ताह में हमने देखा तकरीबन 3 ऐसे मामले आए सामने जहां पर कि बहुत बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया गया। हम शिक्षक अभ्यर्थी की बात कर ले या फिर किसानों का मुद्दा